Hello everyone, so today we are going to discuss about class 8 exercise 9.2. So our first question is हमें अब इसमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है इन सब को। अब इसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग दो के पेयर बना के फैक्टराइज करेंगे। इसमें हमें पेयर पहचानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो कई तो पेयर साथ साथ दिए होते हैं, लेकिन कई अलग अलग होते हैं जो जिन्हें हमें बनाना होता है खुद से, ठीक है। तो हम करते हैं अपना। तो अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये पेयर बना हुआ है, तो मैं एज इट इज़ कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही कर सकते हैं इसमें शुरू। तो अब हम क्या करेंगे, हमने लास्ट एक्सरसाइज में देखा था कॉमन कैसे निकालते हैं, बस हमें वही काम करना है। इधर भी हमें कॉमन निकालना है। अब उसमें हमने क्या करा था, डबल डबल का कॉमन निकाल के इतना हमारा आंसर आ जाता था। जैसे कि अगर हमारा इतना सा क्वेश्चन है तो ये हमारा आंसर आ जाता था, लेकिन अब इसमें हमारा क्वेश्चन बढ़ गया। इसमें अभी 4 टर्म्स आ गई, तो अब इसमें क्या करेंगे, हम 2 का पेयर बनाएंगे और उसको अलग अलग हम उसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो जब हम उसको अलग अलग फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक तो ये कॉमन आ गया, एक ये कॉमन आ गया, बीच में साइन तो वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास क्या आता है, अब हमने ये तो बना दिया, ठीक है। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो अब आगे हम क्या करेंगे, ये आंसर नहीं होएगा हमारा। अब देखो दोनों ब्रैकेट अगर सेम आई तो मतलब कि आपने सही सॉल्व करा है और आपका आंसर सही आया। लेकिन अगर दोनों ब्रैकेट डिफरेंट आई, साइन के बजाय उसमें गलती हुई, तो मतलब मीन्स कि आपका क्वेश्चन गलत है। जैसे अब इसमें दोनों ब्रैकेट सेम है, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस एक्स माइनस वन। अभी एक्स माइनस वन कहाँ से आया मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ब्रैकेट सेम है ना, ठीक है। तो ब्रैकेट सेम है हमारी। अभी एक्स माइनस वन कहाँ से आया, देखो ये हमारे पास एक्स आया था ना, जो कॉमन था दोनों में, और इधर से क्या कॉमन था, वन, और साइन बीच में क्या था, माइनस का। तो एक्स तो ये हो गया, ठीक है, माइ वन ये हो गया, बीच में साइन यहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे हमारी इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस हैं इसी टाइप से। अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें कुछ क्वेश्चन में थोड़ी अलग टाइप के हो सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे पहले तो, अब यहाँ पे अब आप सोच रहे होगे जैसे कि यहाँ पे माइनस था बीच में, लेकिन यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आया, यहाँ पे प्लस आना चाहिए था। सॉरी यहाँ पे प्लस क्यों आया, यहाँ पे माइनस आना चाहिए था, ऐसा क्यों हुआ। देखो एक्स माइनस माइनस वाई, तो जब हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, तो जब हम इसमें से कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास वन कॉमन आया। तो जब हम माइनस एक्स को माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस का एक्स बचेगा, ठीक है। ऐसे ही माइनस वाई को माइनस वन से करेंगे डिवाइड, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, नीचे वन है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसका मतलब कि यहाँ पे प्लस का वाई आएगा। हमें इसका साइन भी देखने, क्योंकि ये माइनस हमारा कैंसिल हो गया है, ठीक है, तभी यहाँ पे क्या आया, माइनस, इस तरह से आया। ऐसे हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी यही है, ठीक है। और फिर हमारा थर्ड पार्ट, अब इसमें आप सोच रहे होगे अब यहाँ कैसे, अब यहाँ पे माइनस, अब यहाँ कैसे, अब यहाँ पे माइनस क्यों आ गया, यहाँ तो प्लस आना चाहिए, यहाँ पे प्लस था तो प्लस आना चाहिए। अब इसमें क्या है, माइनस वाई प्लस क्या था हमारा 5z, ठीक है, ये था। तो जब हम इसको क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन 5 आएगा, ठीक है। तो जब हम माइनस 5y को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का y, सॉरी कॉमन क्या आएगा हमारे पास, -5 ना, देखो -5y प्लस 5z। तो हमारे पास कॉमन क्या आएगा, माइनस का 5 हमने बाहर निकाल लिया कॉमन, ठीक है। और डिवाइड ऊपर क्या डिवाइड में आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा y। अब फिर नेक्स्ट हमारे पास y z है, तो 5z डिवाइड बाय -5, तो क्या आएगा, 5 से 5 कैंसिल, ये माइनस यहाँ पे ये
जेड, तो क्या आएगा माइनस जेड आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से माइनस जेड आया। अब ये फर्स्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो इसी तरह से होंगे जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। अब इसमें हमने सॉल्व करा, ये आ गया, देन इन दोनों का पेयर बनेगा, ये ब्रैकेट सेम है तो ये ब्रैकेट आ जाएगी। अब अगर आपका आंसर जैसे कोई ये आ गया, अगर उसका मान लो आपका आंसर है x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, लेकिन अगर आपका आंसर आ गया x माइनस वन और x प्लस वाई, तो ये कुछ मैटर नहीं करता, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तब भी वही आंसर आएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब भी ये आंसर आएगा, जब इन दोनों को करोगे तब भी वही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये कोई मैटर नहीं करता कि आपने आगे पीछे कर दिया, चाहे आप करके देख लो, आपको दिखा देती हूँ करके एक बार। जैसे कि हमने लिया था x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, सॉरी x माइनस वन, सो x इंटू एक्स स्क्वायर x माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे आ गया प्लस वाई, तो यहाँ पे आ गया एक्स वाई, और फिर प्लस वाई माइनस वन प्लस वाई इंटू माइनस वन, तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस वाई, ठीक है। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, मतलब कि अब हम x माइनस वन और x प्लस वन, तब इसको करेंगे तब भी वही आएगा। यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर, फिर देन आ गया प्लस एक्स वाई माइनस एक्स, जब इन दोनों को करेंगे माइनस वाई, ठीक है। अब आप सोच रहे हो अब भी कैसे सेम हो गया। अब देखो हमने क्या निकाला था, एक्स स्क्वायर, डिफरेंट करते हैं, क्या था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स वाई माइनस वाई। अब हम जब ये जो हमारे पास ये आया है, अगर हम इसको सॉल्व मतलब इसको उसकी वैल्यू के साथ जैसे इसके साथ मैच करके लिखें तो आ सकता है। देखो जैसे कि एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, एक्स वाई प्लस का एक्स वाई है ना, तो यहाँ पे भी प्लस का एक्स वाई है, और ये माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ पे माइनस वाई, ठीक है, यही आया है ना, सेम है। तो मतलब कि अगर ऐसे आगे पीछे हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका आंसर गलत आया है, ये मतलब आपका आंसर सही आया है, गलत नहीं है आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन हैं इसमें, हम अपने नेक्स्ट, अब इसमें नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में भी यही है, ठीक है। नेक्स्ट में अब हमारे पास पहले ब्रैकेट है, हमें ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी, फिर वही 4 टर्म्स बन जाएंगे इसमें, देन हमारे पास आंसर जैसे हमने पहले करा था वैसे ही एज इट इज़ हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, ये थोड़ा डिफरेंट है। अब ये कैसे डिफरेंट है, देखो अब इसमें हमारी आइडेंटिटी लगेगी। आपने अगर आइडेंटिटी मतलब इसमें कौन सी लगेगी, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाली आइडेंटिटी इसमें लगेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दो आइडेंटिटी एक साथ लगेंगी, एक तो a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर, ये दोनों आइडेंटिटी एक साथ लगेंगे। तो जब हम इसको मतलब हमें अब एक साथ इन आइडेंटिटी को एक साथ लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में एडिशन का साइन है, तो हम एडिशन के साइन में इसको एक साथ लगाएंगे। अब जैसे हमारे पास ये a की a स्क्वायर, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है a x, तो हम a x और यहाँ पे स्क्वायर, और 2ab 2 इंटू ए एक्स प्लस बी वाई ए एक्स इंटू बी वाई, ये आ जाएगी। देन बी स्क्वायर की वैल्यू बी वाई स्क्वायर, ठीक है, बी वाई होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे अब दोबारा हमें अब ये कौन सी लगेगी, a माइनस बी वाली, a माइनस बी होल स्क्वायर वाली लगेगी। तो इसमें क्या आएगा, a क्या है अब यहाँ पे इधर देखो, अब यहाँ पे डिफरेंट, अब यहाँ पे a की वैल्यू डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी तो a की वैल्यू डिफरेंट ही है, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसके ऊपर लग रही है, तो ये b की, अब यहाँ पे a की वैल्यू ये है एंड देन b की वैल्यू ये है, बीच में ये आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, उससे पहले देखो
कि जब हमने इसको लिख लिया ऐसे, तो जब हम इसको और इसको करेंगे, हम ऐसे भी सीधा एज इट इज़ कट कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा। कि ऐसे देखो, प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाते हैं जब सेम होते हैं, तो हमें इसको ये ऐसे ही कट जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो एज इट इज़ ये पूरा मतलब एक साथ एक ही बार में कट जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू सेम है, साइन अपोजिट है, तो वो कट जाते हैं। देन फिर हमारे पास ये सारे बचेंगे। अब हम इसका क्या निकाल सकते हैं आगे। अब हमारे पास ये 4 टर्म्स आ गई। अब हम इसके अब फैक्टराइज कर सकते हैं इसे आसानी से, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास आगे के सारे क्वेश्चंस हैं, उन सब में भी यही काम है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब जो लास्ट वाले क्वेश्चन थे उसमें 6 टर्म्स आ गई, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, दो दो के पेयर, अब इसमें हम दो दो के अलग अलग पेयर बना लेंगे। हमें पेयर पहचानने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। जैसे अब इसमें तो वही लग जाएंगे, ठीक है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यही पेयर यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने बस इसमें 2 के पेयर्स बनाने, ठीक है, एंड फिर हमें उसको सॉल्व कर देना। लास्ट में हम क्या करेंगे, तीनों जैसे उसमें तो पहले 2 की ब्रैकेट सेम होनी चाहिए थी, लेकिन अब इसमें क्या होगा, इसमें तीनों की ब्रैकेट सेम होनी चाहिए विद साइंस, ठीक है। तो ये ब्रैकेट सेम होगी और ये कैसे आएगा, ए बी माइनस बी सी प्लस एक्स वाई, तो ये ऐसे आ जाएगा। ऐसे हमारे आगे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे इस टाइप से, जो हमारे लास्ट का क्वेश्चन है। तो ऐसे ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस